राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं नेहा जोशी, स्वागत है आपका जोशी एंड फैमिली में। माँ भगवती आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और सारे कष्टों को दूर करें, इसी आशा के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि धनतेरस के दिन जो दीपदान किया जाता है, यम के नाम का दीपक जलाया जाता है, वह कैसे जलाया जाता है, उसकी विधि क्या है, और साथ ही इसी दिन रूप चौदस है, जो कि इस साल धनतेरस और रूप चौदस एक ही दिन पड़ रही है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धनतेरस के दिन क्या क्या चीज़ें हमें खरीदनी चाहिए, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपके साथ शेयर कर रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप देख सकते हो। आइए शुरू करते हैं। यह धनतेरस के दिन ही इस बार रूप चौदस भी है। इस दिन सुबह सुबह उठकर प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर रूप चौदस मनाया जाता है। नरक चतुर्दशी इस नाम से भी इसे जाना जाता है। साथ ही इसी दिन यम चतुर्दशी भी कहा जाता है, इसी को नरक चतुर्दशी, ये सारी नामों से इसे जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को विधि विधान से पूजन करना चाहिए, यह सारे पापों को दूर करने वाला होता है। इस दिन शाम को दीपदान का भी महत्व बताया गया है। इस दिन शरीर में उपटन लगाना चाहिए, तिल के तेल की मालिश करनी चाहिए, और साथ ही ऐसे तो कार्तिक मास चल रहा है, कार्तिक मास में कार्तिक स्नान करने वालों के लिए परवर्जित है, पर इस दिन अपने शरीर को सूर्योदय से पूर्व उठकर आयुर्वेदिक दृष्टि से भी तेल आदि उपटन से, हल्दी के उपटन से पूरे शरीर को उपटन लगाना चाहिए। साथ ही यह स्त्रियों के लिए और पुरुषों के लिए रूप में वृद्धि करता है, और धनतेरस के दिन ही इस साल रूप चौदस भी है, इसलिए पूजन के हिसाब से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। शाम के टाइम में जब आप धनतेरस की, कुबेर जी महाराज की और भगवान धन्वंतरी का पूजन करते हैं, उसी समय यम देवता का भी स्मरण करना चाहिए और उनके नाम का एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। इस दिन कहते हैं कि यम के नाम का दीपक जलाने से अकाल मृत्यु का भय और अकाल मृत्यु का जो डर होता है वह खत्म हो जाता है। देखते हैं इस वीडियो में कि किस प्रकार से यम का दीपक जलाना चाहिए। साथ में धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की और इनका पूजन करना चाहिए। नई वस्तुएं खरीदने का प्रचलन है। साथ में इस टाइम हमें यह ज्ञात नहीं होता कि यम के दीपक को किस प्रकार से जलाना चाहिए, यम के नाम का, वो जान लेते हैं। यम का दीपक जलाने के लिए सर्वप्रथम सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, इस दिन 13 दीपदान का प्रचलन है, जो कि 13 होनी चाहिए इनकी संख्या। यह हमें अपने पूरे घर में जलाने चाहिए, दीपदान करना चाहिए। साथ में इस दिन कार्तिक मास भी है और साथ में प्रदोष का व्रत भी आएगा, तो मैं बताना चाहूँगी कि ये सारे व्रत एक ही दिन होने के कारण बहुत ही फलदायी हैं। साथ में यह भी बताना चाहूँगी कि यम के नाम का दीपक कैसे जलाएं। वैसे तो यमराज की पूजा नहीं की जाती, पर साल भर में इन 5 दिवसीय महोत्सव में एक दिन यमराज के नाम का दीपक जलाना चाहिए। इस दिन दीपदान का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। जैसा कि मैंने बताया, यह अकाल मृत्यु और मृत्यु के भय से, जैसे एक्सीडेंट और इन सब चीज़ों के भय से बचाने वाला होता है। जानते हैं दीपदान कैसे करते हैं। हम लोग इन दिनों फ्लैट में रहते हैं या हमारे पास जो जैसा भी छोटा सा घर होता है, उसमें किस प्रकार से जलाना चाहिए। सबसे पहले बताना चाहूँगी कि यह दक्षिण दिशा में हमें जलाना चाहिए। शाम के टाइम में जब यह मुख्य द्वार, जैसे कोई भी फ्लैट का हो, उसका मेन गेट नहीं, जो हम जहाँ से एंटर करते हैं अपने घर पे, उस जगह पे यह दीपक जलाना चाहिए। या अपना खुद का जो ज़मीन से सटा हुआ, जिस तरह से हमारा घर बनता है, उसमें जो मुख्य दरवाज़ा होता है जहाँ से हम अपने घर में एंट्री करते हैं, वहाँ पर हमें इसे जलाना चाहिए। यह जो दीपक, हम सबसे पहले दीपक की बात करते हैं, हमें कैसा दीपक लेना चाहिए। सबसे पहले तो इसे दक्षिण दिशा में जलाना चाहिए, और साथ में बात करेंगे हमें कैसा दीपक लेना चाहिए। दीपक जितना हो सके कच्चे आटे का लेना चाहिए। आटा जो हम लोग पुराने टाइम में तो मिट्टी के और आटे के सबसे बेस्ट बताए गए थे। अभी भी यम का दीपक आप जब भी जलाने जा रहे हो तो मिट्टी का दीपक लें, बड़ा सारा, या आप चाहो तो जिस तरह का लेना चाहते हो। और साथ में
मिट्टी का के साथ में जब आटे का बना हुआ दीपक होता है, जिसमें आटे में कुछ तिल के दाने मिला लें, तिल के या जौ के दाने मिला लें, उससे आटा गूंद के आप देख सकते हो कि किस प्रकार से ये दिया बनता है। ये एक बहुत ही सरल विधि होती है। इस आटे को आप सुबह इस दीपक को गाय को खिला दें, जो कि गाय में भी 33 करोड़ देवताओं का वास होता है, उसे खिला दें। गेहूं के जो आटा हमने बनाया है, जौ का आटा हो सके तो वो मिल जाए तो सबसे बेहतर है, पर यह संभव नहीं है कि जौ का आटा मिल जाए। आप गेहूं का आटा लीजिए, उसमें 2-3 दाने जौ के डाल दीजिए या जौ के दाने उस पर लगा दीजिए। और यह तेल कैसा लेना चाहिए ये बात करेंगे। तेल हमें सरसों का लेना चाहिए हमेशा, जब भी हम यम का दीपक जलाए जा रहे हैं, या तिल का तेल लेना चाहिए। घी का दीपक इसमें वर्जित है, घी का दीपक कभी नहीं जलाना चाहिए। घी का दीपक आप इस दिन भगवान धन्वंतरी को जलाइए, और भगवान कुबेर जी की जब पूजा करने जा रहे हो, माँ लक्ष्मी की, तब जलाइए। यम का दीपक हमेशा मिट्टी का होना चाहिए और साथ में आटे का होना चाहिए, और इसमें तेल हमें हमेशा तिल का या सरसों का तेल लेना चाहिए। और दीपक की संख्या कितनी लेनी चाहिए? दीपक की संख्या हमेशा 1 या 2 लेनी चाहिए, बस, इससे ज़्यादा नहीं। और साथ में जो हम इसमें दीपक जलाने चाह रहे हैं वह रुई की हो, और रुई की जो बत्तियां ले रहे हैं वो कितनी हो, वो संख्या में 2 होनी चाहिए। साथ में वह किस तरह की लगानी चाहिए, यह हमें क्रॉस में, जैसा क्रॉस का सिंबल होता है उस तरह से लगानी चाहिए, जो कि ये 4 बन जाए। हमें लेनी है रुई की बत्तियां 2, और वह इस तरह से लगानी है कि वह 4 बन जाए। और इसका मुख दक्षिण दिशा में होना चाहिए। जिस जगह पे आप मेन गेट पे यह यम के नाम का दीपक जलाने जा रहे हों, वहाँ पर सबसे पहले थोड़ा सा चावल रख दे, या आप चाहो तो पहले एक कटोरी लीजिए, उसके ऊपर गेहूं या चावल रखें। कभी भी दीपक खाली जगह पे नहीं रखना चाहिए। उस जगह पे मैं बताने जा रही हूँ कि किस तरह से हमें यम का दीपक जलाना चाहिए। सबसे पहले यम दीपक जलाने के लिए, यम के नाम का दीपक जलाते हैं, तो हम सबसे पहले उस जगह दक्षिण दिशा में एक आटे का बना हुआ दीपक लीजिए या मिट्टी का लीजिए, उस पर क्रॉस करके आप बत्ती रखिए, और उसमें साथ में जो तेल का दिया जलाइए, और उसमें क्रॉस करके हमेशा बत्ती रखिए, और साथ में उसमें बत्ती को 2 ही जलाइए, जो कि 4 बन जाती हैं, और उनको चारों को जलाइए। यह अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष के नाम से जलाइए इनको चारों दिशाओं में, और यह इनके नाम की जलती हैं। और क्रॉस करके लगाइए, और जहाँ पे आप लगाने जा रहे हो वहाँ पे मैं बताने जाऊँगी। सबसे पहले चावल या गेहूं को बिछाइए, और उस जगह पे आप बत्ती को रख दीजिए, दिए को, और साथ में उस जगह को सबसे पहले चावल से पवित्र जल के कुछ छींटे दीजिए उस जगह पे, और वहाँ पे यम के नाम का दीपक जलाइए। कभी भी घर के अंदर नहीं जलाना चाहिए, यह अशुभता का प्रतीक होता है। घर के बाहर मुख्य द्वार पे इसे जलाइए, और उसमें सबसे पहले जल के छींटे दे दीजिए, और आप वहाँ पे फिर बत्ती जला के उसके ऊपर सफ़ेद रंग के थोड़ा सा उस बत्ती में थोड़ा सा जो हो सके तो तिल डाल दीजिए, या जौ के दाने डाल दीजिए। ये सारी चीज़ें डाल दीजिए, खाली नहीं जलाना चाहिए। थोड़ा सा उसमें मिष्ठान का भोग लगाइए, चावल, रोली, मोली, अक्षत उसके साइड में रख दीजिए। उसके बाद इस दिए को प्रज्वलित कर दीजिए, और यम देवता को याद कीजिए, और कहिए कि यम देवता, हमसे भूल चूक जो भी हुई हो माफ़ करें। कभी भी हमारे घर पे इस तरह के अशुभता के संकेत मत दीजिए। ना हमारे मन में कभी मृत्यु का भय उत्पन्न कीजिए, और न ही कभी हमारे घर से कलेश, अशांति और मृत्यु को हमेशा दूर रखिए। इस तरह का आप ये नाम लीजिए और जाप कीजिए थोड़ी सी देर, और फिर याद कीजिए कि यम देवता, कभी भी हमारे घर पे अशुभता का संकेत मत दीजिए। अपनी कृपा दृष्टि हम पे बनाए रखिए, और कभी भी अकाल मृत्यु के भय और रोग, दोष, व्याधि से हमें सारी चीज़ों से दूर रखिए। इस चीज़ का ध्यान करते हुए वहाँ से आ जाइए। सुबह उठते ही आप जब भी यम का दीपक जलने के बाद पूरी रात इसमें सरसों के तेल से भर दीजिए, और दूसरे दिन जो आटा है उसे गाय को खिला दीजिए, और मिट्टी का दीपक है उसे हटा दीजिए, कचरे के डब्बे में फेंक दीजिए।
और साथ ही ये 5 दिवसीय त्यौहार में एक दिन इसे ज़रूर जलाना चाहिए, यम के नाम का दीपक। ये सारी चीज़ें बहुत ही फलदायी होती हैं और हमारे हिंदू धर्म में तो ये मान्यता है ही कि सारी देवी देवताओं का पूजन किया जाता है, उसमें ये भी है। इनको घर के अंदर तो कभी भी दीपक नहीं जलाया जाता, जैसे कि मैंने बताया। घर के बाहर मुख्य दरवाजे पे दक्षिण दिशा में इसे ज़रूर जलाना चाहिए इस दिन। साथ में मैं यह भी एक चीज़ इसमें जोड़ना चाहूँगी कि मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ भाई दूज के दिन यम द्वितीया मनाई जाती है। यम देवता और यमुना जी दोनों भाई बहन हैं। इस दिन जिसकी मृत्यु होती है उसके लिए सीधे यमराज के दरवाजे खुले होते हैं, ऐसा माना जाता है वहाँ की लोक कथाओं में। और इस दिन पूजन करना चाहिए यम देवता का, वहाँ ऐसा माना जाता है। पर कुछ जगह पे धनतेरस के दिन किया जाता है। आपके जो धार्मिक मान्यताएं हैं उसके अनुसार कीजिए, पर पूजन ज़रूर करना चाहिए। और इस दिन किया हुआ पूजन पूरे जन्म जन्मांतर तक रहने वाला होता है। यह वीडियो आपके लिए यूजुअल रही हो तो इस वीडियो को ढेर सारे लाइक दीजिए, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपकी सारी मनोकामना इस दिवाली में पूर्ण हो, ऐसी मैं कामना करती हूँ। जय माता दी।